हाय नमस्कार, विवेक थॉट्स में आपका स्वागत है। और आज एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग आपके सामने थॉट दे रहा हूँ जो बहुत हेल्प करेगी आप सबको। मतलब शुड आई से कि दिस थॉट हैज़ बीन थ्रैश्ड, रिफाइंड मल्टीपल टाइम्स एंड द शब्द इज़ वेरी सिंपल. इट इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इन योर बिहेवियर विच विल हेल्प यू, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो. तो व्हाट इज़ कंसिस्टेंसी, पहले तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और कुछ फिर इनकंसिस्टेंसी के. और आप कई बार देखोगे कि जो सक्सेसफुल पीपल हैं, सक्सेसफुल वो से फैमिलीज़ हैं और या बिजनेसेस हैं, दे फॉलो अ पैटर्न ऑफ कंसिस्टेंसी बिकॉज अदरवाइज इट बिकम्स वेरी वेरी स्पॉन्टेनियस, जो बाकी लोगों के समझ के बाहर हो जाता है बिजनेस में. नाउ टोयोटा इज़ कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. तो व्हेन यू बाय अ टोयोटा कार यू आर अश्योर्ड ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी. अब पता चले एज ए कस्टमर कि आप एक जगह जा रहे हो और आज सर्विस अच्छी मिली, कल को नहीं मिली. आज एक मॉडल अच्छा मिला, कल को नहीं मिला. एक प्रोडक्ट अच्छा मिला, एक को नहीं मिला. यू आर कन्फ्यूज्ड कि यार इस कंपनी का सामान मैं लूँ या लेते समय मैं तुक्का दे रहा हूँ, भगवान के भरोसे ले रहा हूँ. HP का आप लैपटॉप ले रहे हैं, यू आर अश्योर्ड ऑफ क्वालिटी बिकॉज ऑफ देयर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट क्वालिटी. I am sad to say, but I think that MI has lost that consistency. And जब उन्होंने लैपटॉप करे लॉन्च तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं निकले, विच हैज़ हैम्पर्ड देयर ओवरऑल क्वालिटी एंड ओवरऑल ब्रांड. एंड आई वुड से कि अगर आज MI उतना अच्छा नहीं कर रहा है इंडिया में जितना पहले करता था, वो शायद वही वजह है कि उन्होंने जल्दबाजी में अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, लैपटॉप, जो कि उतना सक्सेसफुल नहीं था. So is us. मतलब if you ask me, मुझे होता है I as a person when I do GK works and all that, because of our super strong knowledge about MBBS India counseling, BTech India counseling, MBBS abroad, normal study abroad, people also approach us, let's say for veterinary counseling और let's say आयुर्वेदिक counseling जो हमें अभी नहीं आती. और चूँकि हमने किसी का बहुत अच्छा काम MBBS के लिए किया है या BTech के लिए किया है तो वो हमें रिकमेंड करते हैं. उठाते ही हमारी टीम कहते हैं सॉरी सर हम ये काम नहीं करते. फिर उन्होंने बोला जी आप किसी को जानते हो. ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब तक पर्सनली वी नो कि दूसरा बंदा भी उसी क्वालिटी से काम करेगा, हम अब रिकमेंड भी नहीं करते क्योंकि पहले गलती करी है. किसी को रिकमेंड किया, देखिए कोई हमारे पास आया था ये सोच के वी आर एब्सोल्युटली 200% क्वालिटी. जैसा मैंने कहा ना, आते हुए कस्टमर को जो इतना से आपके ऑफिस के अंदर पैसे लेके खड़ा है, सर प्लीज़ टेक, कुछ पूछ भी नहीं रहा है, सर प्लीज़ टेक द फीस और हमारे बच्चे की ना आयुर्वेदिक मेडिसिन की काउंसलिंग कर दीजिए टू गेट हिम अ BA MS सीट, और वेटरनिटी कॉलेज के लिए काउंसलिंग कर दीजिए या सम अदर कोर्स जो फ़िलहाल हम नहीं करते. तो वी से नो सॉरी सर, ये अपने पैसे वापस लीजिए, हम नहीं करते. वो कहता है जी अच्छा, जैसे आपको जानकार करता होगा. मैं कहा जी कहने को तो बहुत जानकार करते हैं लेकिन आई कैन नॉट वाउच फॉर एनीबडी एल्स क्वालिटी. तो पता चले कि आपको वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, उसकी वजह से हमारा नाम भी ख़राब होगा आपकी नज़रों में, और एक एक नाम इम्पोर्टेंट है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस कंसिस्टेंसी है ना, इट हैज़ टू बी 100% कंसिस्टेंट. अगर आप ये सोचो कि 100, क्योंकि ये जो आपने 10 लोगों के लिए 20 लोगों के लिए काम करा, हमें नहीं पता ये 20 लोग कहाँ पर आपका वर्ड ऑफ माउथ फैला रहे हैं. कोई शक में कहने की एक और नाम ले लेता हूँ मैं, दिल्ली NCR में अशोका यूनिवर्सिटी है. मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया की एकमात्र यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पर आप वॉक इन करके कॉलेज में एंटर भी नहीं कर सकते. तो इफ़ ऑन ए ट्यूसडे और वेडनेसडे यू विल गो टू दैट यूनिवर्सिटी, यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द यूनिवर्सिटी. आप बोलो कि मैं एक पेरेंट हूँ, विजिट करने आया हूँ, जस्ट वांट टू सी योर कॉलेज फॉर माई किड, एंड दे विल नॉट अलाउ यू. आई थिंक इतनी रोक टोक तो IIT और IIM में भी नहीं है. और जैसा मैंने कहा कि एटलीस्ट आई डोंट नो अ सिंगल अदर नॉर्थ इंडियन कॉलेज जहाँ पर आपको गेट पे रोक दिया जाए एंड यू आर सिंपली सेइंग कि मुझे बस एडमिशन ऑफिस में जाके पता करना है ना कि व्हाट आर द डिटेल्स, यू विल नॉट अलाउड. आई वुड से दैट इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंसी. दे हैव मेंटेन देयर कंसिस्टेंसी. मे बी उनका क्वालिटी पैरामीटर है, वो नहीं उनका तो ये कहना है कि हम नहीं चाहते कि विजिटर्स खाम खाम कैंपस में रोज़ घूमते रहें. पर्सनल लाइफ में भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, especially taking examples of few of my known people, how some people can be inconsistent. So I know a guy who will buy a car of 10 lakh rupees but then show huge misery when it comes to spending 1,000 rupees. So one guy will take a lot of foreign trips which means spending huge amount of money,
ऑन द अदर हैंड व्हेन इट कम्स टू डे एक्सपेंसेस यू आर एब्सोल्युटली, जिसे कहते हैं, माइजर। अब इसका नुकसान क्या है? नुकसान देखिए ये होता है कि जो आपके नियर एंड डियर हैं, दे आर नॉट वेरी क्लियर। उनको नहीं समझ में आता है कि भाई अगर हमें कोई मोटा खर्चा करना है तो हम करें कि ना करें। हाउ वुड यू रिएक्ट? अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट अगेन सो पर्सनल लाइफ विच लीड्स टू फैमिली लाइफ। आपकी स्पाउस को, आपकी किड्स को नहीं पता कि आर वी अलाउड टू स्पेंड 1000 रुपीज़ कम्फर्टेबली, क्योंकि कभी कभार वो आपको देखते हैं कि आप 10,000 रुपये भी आराम से खर्च कर रहे हो बिना डबल थॉट के, और कभी कभार वो देख रहे हैं कि आप 100-200 रुपये के झगड़ा कर रहे हो लोगों से, या 2000 की चीज़ में 100 रुपये कम करने की कोशिश कर रहे हो, और थोड़ी देर पहले ही आपने 5000 रुपये बिल्कुल बिना सोचे खर्च कर दिए। तो हु आर यू? यू आर अ हैप्पी गो लकी गाय, एक्स्ट्रावेजेंट गाय, और यू आर अ माइजर गाय, और यू आर वैल्यू फॉर मनी गाय। तो समटाइम even if you are confused but you are consistent, so at least your near and dear family members know you and they will adapt their life accordingly or adapt their behavior. But you will confuse people, confuse family members when your day-to-day behavior changes in terms of emotional uh, stability, in terms of financial stability, or how to spend money. इफ़ यू आर इंटेलेक्चुअल यू विल ऑलवेज बी, तो आपके हाथ में है नहीं। बट जो आपके बिहेवियर है कि किसी मूवमेंट पे आप इन द सेम डिमेंशन, मैंने कहा ना कि देयर आर वेरियस डिमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है कि आप पैसा खर्च करने के मामले में माइजर हो लेकिन वैसे बहुत हेल्पफुल हो, तो चलो हमें पता है कि द पर्सन इज़ कंसिस्टेंट, नेचर हेल्पफुल है, पैसे आप पे खर्च नहीं करेगा। और समबडी एल्स कैन डू बोथ, और समबडी एल्स विल डोंट डू एनीथिंग, और समबडी विल पैसा खर्च करेगा लेकिन हेल्पफुल नहीं है, वो पैसा मुझसे ले जाओ बट डोंट एक्सपेक्ट मी टू गिव यू एनी काइंड ऑफ फिनेंस और इमोशनल सपोर्ट और इवन टाइम। समय नहीं है मेरे पास आपके साथ जाने के लिए, 2-4-5 रुपये चाहिए, ले जाओ, कंसिस्टेंट। लेकिन किसी को दो किसी को ना दो, देन यू विल क्रिएट कन्फ्यूजन। सो ध्यान से सोचिए जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, एंड एज आई ऑलवेज से ट्राई टू हैव अ कंसिस्टेंट बिहेवियर इन वन डिमेंशन। तो धीरे धीरे आपके आसपास वाले लोगों को भी पता चल जाएगा कि इन इंसान के साथ ऐसे डील करना है, ऐसे बात करनी है। सिमिलरली एज ए बिजनेस, what you want to tell to the world is up to you. Do you want to tell them कि we do anything or everything, we are just lowest cost people, we are quality people? जो भी आपका प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, और जो भी आपने डिसाइड कर लिया, कोशिश कीजिए उस पर आप कंसिस्टेंट रहें। तो इफ़ यू आर नोन फॉर गिविंग कंसिस्टेंट क्वालिटी सर्विसेज, तो जो काम आपको नहीं आता है उसको मना करने की हिम्मत रखिए। इफ़ योर फैक्ट्री इज़ मेकिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, तो सिर्फ वही बनाइए। इफ़ यू आर नोन फॉर कॉपिंग द प्रोडक्ट्स एंड गिविंग एट अ लोअर कॉस्ट, फिर वही बनाइए। तभी तो मारुति की लग्जरी कार्स बिकती नहीं है ना, बिकॉज मारुति इज़ नोन फॉर वैल्यू फॉर मनी कार्स, somebody else is known for luxury cars. Mahindra is known for macho cars, So when you sit in a Mahindra car, generally we don't expect much of a comfort, because the positioning of Mahindra cars is different, and you should have some kind of positioning. अगर कोई positioning ही नहीं है तो then आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वो consistent behavior भी तो एक positioning के अनुरूप होना चाहिए ना। And when you start losing that positioning, that is where you are nowhere actually। चाहे वो business हो, तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखते हैं कि जो आप कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर रही, इट इज़ एक्चुअली फॉर द सेम रीज़न कि देयर इज़ नो कंसिस्टेंट पोजीशनिंग फ्रॉम देम। इफ़ अ बिजनेस इज़ फेलिंग बिकॉज दे डोंट हैव एनी कंसिस्टेंट पोजीशनिंग, एंड ऑफ कोर्स यू कैन ओनली पोजीशन एंड बी कंसिस्टेंट इन समथिंग जो आपको एक्चुअली आती है। अब यू आर ट्राइंग टू बी अ वेरी हाई क्वालिटी प्रीमियम स्टडी अबाउट काउंसलर, पर आपको तो खुद ही कुछ नहीं आता, तो फिर तो वो तो वैसे ही mismatch हो गया। तो what I'm trying to say, understand this thing, try to be consistent in what you tell about yourself, about your work, about your business to the world, and then be consistent in that personality trait or professional trait, and you will slowly see that you will become a small brand in your own space. People will know you। विवेक सर के पास जाना है तो सच सुनना है सिर्फ, he will not manipulate or maneuver things, और he will not be very diplomatic। वो मुंह पे फीडबैक देंगे, लेने की हिम्मत है तो जाना, नहीं तो मत जाना। तो ये मेरी पोजीशनिंग है, आई एम हैप्पी विद दैट। कई लोग नाराज, मतलब कई लोग नहीं आते कि नहीं भाई ही स्पीक्स टू मच ऑफ ट्रूथ, पर जो सुनने वाले निश तो है ना, इनफ पीपल हैं जो सच, कड़वा सच भी सुनने को तैयार हैं।
सो आई वुड लव टू हैव क्लाइंट्स फ्रॉम दैट सेगमेंट ओनली, राइट। तो इसी तरह से आप सबके साथ ये होगा, कोशिश कीजिए उस कंसिस्टेंट बिहेवियर को पकड़ने की। ओके, कैसे लगी आपको थॉट ज़रूर कमेंट डालिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।